जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब सक्सेस 19 पर। दोस्तों, हम पिछले क्लास में देखे थे कुछ चैप्टर का सारे फॉर्मूला, ठीक है, और कुछ चैप्टर हम हमारे बाकी रह गए थे, इसलिए उस रिमेनिंग चैप्टर का हम सारा फॉर्मूला आज कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आज आज का सेशन शुरू करेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहले हम सारा फॉर्मूला कवर अप करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आपको बोल दूं कि ये क्लास को एंड तक देखिए, और अगर क्लास को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सारा फॉर्मूला फॉर्मूला इस वीडियो पर हम कवर अप करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जितना आपका हुआ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, परसेंटेज का मतलब इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है, उसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। फिर दूसरा आता है हमारा लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर किसी चीज को आप अ, किसी चीज को आप 20 रुपए में खरीदते हो और उसको 15 रुपए में बेचते हो। ठीक है, खरीदते हो 20 रुपए में और बेचते हो 15 रुपए में, तो कितना लॉस होगा? 5 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसलिए हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो उसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज के साथ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू, उसी तरह से जितना आपका लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय उसका कॉस्ट प्राइस कितना है इनटू परसेंटेज का मतलब इनटू 100। ठीक है, तो ये था आपका लॉस लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर देखते हैं प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। तो फिर देखते हैं हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फिर देखते हैं हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का दो फॉर्मूला है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको आपके पास प्रॉफिट है एंड कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अगर आपको प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस गिवन होता। अगर आपको लॉस एंड कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, अगर आपको लॉस एंड कॉस्ट प्राइस, पहले तो प्रॉफिट गिवन होगा तो फॉर्मूला ये है। अगर आपको आपको लॉस गिवन है तो क्या होगा? प्रॉफिट है इसलिए प्लस है, लॉस होगा तो माइनस। माइनस लॉस परसेंटेज कितना हुआ है? ठीक है, माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू
सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये दोनों था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, दो दो फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, अगर आपको लॉस गिवन है तो 100 माइनस लॉस बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। फिर हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस गिवन होगा, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 प्रॉफिट है इसलिए प्लस होगा, प्लस 100 इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, 100 इनटू सेलिंग प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट है इसलिए प्लस होगा तो प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 इनटू सेलिंग प्राइस बाय 100 प्लस प्रॉफिट। सेम उसी तरह कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इनटू सेलिंग प्राइस, अगर आपको यहाँ पर लॉस गिवन है, अगर आपको लॉस एंड सेलिंग प्राइस गिवन है तो लॉस हुआ है तो माइनस होगा तो 100 माइनस लॉस, ठीक है। तो ये था कॉस्ट प्राइस का दो फॉर्मूला, ठीक है, ये था कॉस्ट प्राइस का दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट माइनस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। फिर आता है लॉस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है, अगर आपको प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अगर आपको लॉस गिवन होगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस गिवन होगा तो 100 इनटू सेलिंग प्राइस बाय 100 प्लस प्रॉफिट। उसी तरह अगर लॉस है तो प्लस कर देगा माइनस, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या है कि अगर दो चीजें, ठीक है, अगर T1 है, दो टॉय है, ठीक है, T1 और T2 दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों टॉय, दो टॉय। एक आदमी क्या क्या करता है कि फर्स्ट टॉय को, ठीक है, फर्स्ट टॉय को T1 को X% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज, तो प्रॉफिट में सेल करता है, ठीक है। फर्स्ट पहला टॉय को X% प्रॉफिट से वो सेल कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक ही टॉय, एक आदमी एक टॉय को X% प्रॉफिट से सेल कर रहा है, ठीक है। उसी टॉय को ही क्या कर रहा है, फिर से X% लॉस में सेल कर रहा है, ठीक है। पहला पहला क्या क्या था, टॉय को X% ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है, X% प्रॉफिट से सेल किया था, ठीक है। उसी टॉय को ही फिर से वो X% लॉस में सेल किया। तो क्वेश्चन ये है, तो उसका लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट, ठीक है, उसका लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट। इस तरह के केस में हमेशा आदमी का लॉस ही होता है, ठीक है। अगर एक चीज को वो X% प्रॉफिट से बेच रहा है, उसी उसी चीज को वो X% लॉस में बेच रहा है, तो उसी को हमेशा लॉस ही गिवन होता है, ठीक है, लॉस ही गिवन होता है। तो लॉस क्या क्या होगा, तो उसको कितना परसेंट का लॉस होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कॉमन लॉस एंड
प्रॉफिट परसेंटेज बाई 10, बाई 10 का स्क्वायर। कॉमन मतलब जितना भी उसका लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो कॉमन है। यहाँ पर x% प्रॉफिट है, x% लॉस है। यहाँ पर दोनों के केस पर x कॉमन है, तो कॉमन लॉस एंड प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर x बाई 10 का होल स्क्वायर। ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है। तो ये था सारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलेंगे दूसरे पार्ट पर जो कि हमारा टाइम एंड वर्क है, ठीक है। जो कि हमारा टाइम एंड वर्क, हमारा टाइम एंड वर्क पर कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। टाइम एंड वर्क का सारा कंसेप्ट का क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल को विजिट करके वो सारा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का कुछ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अगर m1%, ठीक है, m1% w1 काम को d1 डेज में खत्म कर रहा है। यह पहला m1% कितना परसेंट, m1% w1 वर्क काम कितने, w1 काम d1 डेज में खत्म कर रहे हैं। d1 डेज में वो काम खत्म कर रहे हैं। उसी काम को ही m2% WT वर्क को D2 डेज में खत्म कर, ठीक है। m1% W1 काम को D1 डेज में खत्म कर रहा है, m2% W2 काम को D2 डेज में खत्म कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, m1 D1 मतलब पर्सन इनटू डेज बाय वर्क इज इक्वल टू m2 D2, दूसरे केस का पर्सन इनटू डेज बाय W2, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। बाकी तो सब कॉन्सेप्ट के बेस पर हो जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर बोर्ड एंड स्ट्रिंग, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक बोर्ड एंड स्ट्रिंग के ऊपर है। बोर्ड एंड स्ट्रिंग, ठीक है। बोर्ड एंड स्ट्रिंग तो बोर्ड एंड स्ट्रिंग पर कुछ दो कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा बोर्ड एंड स्ट्रिंग पर। पहला है डाउन स्ट्रिंग, डी, ठीक है, डाउन स्ट्रिंग। दूसरा है अप स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरा है अप स्ट्रिंग। पहला क्या है, डाउन स्ट्रीम, और दूसरा है अप स्ट्रीम। तो ये दोनों डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है along द स्ट्रीम, along द स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब एक रिवर का पानी जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसको स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। पानी का फ्लो को स्ट्रीम कहते हैं। तो along द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब along द स्ट्रीम। अगर एक रिवर है, ठीक है, मान लो एक रिवर है और ये रहा
उसके अंदर वाटर, ठीक है। तो ये जो रिवर का जो पानी है, जो वाटर है, ठीक है, इसका फ्लो इस तरफ, इसका फ्लो इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ, इस रिवर का पानी का फ्लो इस तरफ। उस रिवर पर एक क्या है, एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, इस रिवर पर एक बोट है, ये बोट है, ठीक है, एक बोट है। इस बोट का भी जो डायरेक्शन है, इस बोट का जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, ठीक है, बोट का डायरेक्शन इस तरफ। एक इस रिवर का पानी का डायरेक्शन इस तरफ है और बोट का डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा पर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, इस पूरा को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर बोट का डायरेक्शन और पानी का डायरेक्शन एक दिशा पर है तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि देखिए पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, बोट का डायरेक्शन भी इस तरफ है, पानी का भी कुछ स्पीड होगा, बोट का भी कुछ स्पीड होगा, ठीक है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तो उन दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, बोट का स्पीड प्लस वो जो पानी का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। अब ले लीजिए, अगर बोट का स्पीड लेट x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा पर है, इसलिए इन दोनों का स्पीड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड, क्योंकि दोनों का स्पीड एक ही तरफ है, ठीक है। तो बोट का स्पीड कितना है, x प्लस वो पानी का स्पीड मतलब जो स्ट्रीम का स्पीड है y, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, बोट का स्पीड x प्लस पानी का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यह डाउन स्ट्रीम। फिर आता है हमारा अपस्ट्रीम, फिर आता है हमारा अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम होता है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के साथ। अपस्ट्रीम का मतलब ऑपोजिट टू द स्ट्रीम, ऑपोजिट टू द, ठीक है। ये था अलोंग द स्ट्रीम और ये है ऑपोजिट टू द स्ट्रीम। सेम एग्जांपल ले लीजिए, ये एक क्या है, एक पानी है, एक रिवर है, यहाँ पर एज पानी है, ठीक है। जो वाटर का स्पीड है, जो वाटर का डायरेक्शन है, फ्लो का डायरेक्शन है, ये इस तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बोट है, ठीक है, ये जो बोट का जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, बोट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। पानी का डायरेक्शन इस तरफ है लेकिन बोट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। अगर पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम, मतलब ऑपोजिट टू द स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये था हमारा अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर दोनों वाटर एंड बोट का डायरेक्शन एक तरफ था इसलिए प्लस हो, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस होगा, x मतलब बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है, अलोंग द स्ट्रीम, मतलब बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड एक तरफ होगा तो उसका स्पीड ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दूसरा अपस्ट्रीम जो है ऑपोजिट होगा इसलिए माइनस हो गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम देखते हैं और दो फॉर्मूला।
ठीक है। तो और एक फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब क्या है, जब पानी स्थिर होगा, जब पानी कांस्टेंट होगा, मतलब उसका मूवमेंट नहीं होगा, उसको स्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका और एक भी फॉर्मूला है, और भी एक फॉर्मूला है 1/2, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम फॉर्मूला क्या है, ये दोनों का है बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड x प्लस y। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस y। तो यहाँ पर प्लस y माइनस y, प्लस y माइनस y कट जाएगा, तो 2x x तो क्या होगा बोट का स्पीड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ठीक है। देन दूसरा है, दूसरा एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट मतलब वो जो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, उसका फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, 1/2 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ करंट, मतलब वो जो स्ट्रीम का स्पीड है 1/2 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या है 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या है 1/2 इनटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। तो ये था बोट और स्ट्रीम का सारा फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर हम चलते हैं हमारा दूसरा दूसरा टॉपिक जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा दूसरा टॉपिक। टाइम एंड डिस्टेंस है दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में सिर्फ तीन चीज काम कर रहा है हमारा, क्या, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये तीन चीज ही काम कर रहा है, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि 5 किलोमीटर पर आवर हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, इस तरह कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है, कि किलोमीटर पर आवर को आप कैसे मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर पर सेकंड को आप कैसे किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला है कि 1
किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 by 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड है, तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर 5 by 18 मीटर पर सेकंड, तो 10 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया कैसे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकंड कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर जगह पर हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 आवर की जगह पर हम 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 2020 कट गया, 2 से 2 5 जा 218 आया। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम उसी तरह 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 by 3600 आवर। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड के 1 मीटर के सेकंड प्लस में 1 by 1000 किलोमीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड के प्लस 1 by 3600 लिख सकते हैं आवर। ठीक है, तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, तो 3600 by 1000, 2 जो 2 जो कटा, तो 2 से। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो दोनों दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 36 2 से जाएगा तो 18, और 10 2 से जाएगा तो 5। 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 by 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था इसका कांसेप्ट ये था। ठीक है, तो ये दो बेसिक फार्मूला था। ठीक है, और एक फार्मूला है जो कि एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ये और ये एक पॉइंट है बी। तो एक आदमी ए से स्टार्ट करके बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो मूव किया। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो ए से बी तक गया। ठीक है, और रिटर्न हुआ बी से ए तक, क्या था उसका स्पीड, y किलोमीटर पर आवर। ए से बी को गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, बी से y तक रिटर्न आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ठीक है, तो उस आदमी का एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, कि 2 into x y by x plus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2 into जाने का स्पीड इंटू रिटर्न होने का स्पीड डिवाइडेड बाय जाने का स्पीड प्लस रिटर्न होने का स्पीड। ठीक है, 2xy by x plus y। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलास। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला हम देखते हैं। ये था एवरेज स्पीड। ठीक है, ये था एवरेज स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर दो ट्रेन है, ठीक है, T1 और T2 दो ट्रेन है। ठीक है, T1 T2 दो ट्रेन है।
T1 का स्पीड क्या है, लेट u है, और T2 का स्पीड क्या है, v है, ठीक है। T1 का स्पीड क्या है, u है, T1 का स्पीड क्या है, u है, और T2 का स्पीड क्या है, v है, ये स्पीड, और ये है लेंथ। तो T1 का लेंथ है a, T2 का लेंथ है b, ठीक है। T1 T2 दो दो ट्रेन है, T1 का स्पीड है u, T2 का स्पीड है v, लेंथ है a, T2 का लेंथ है b, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये ट्रेन T1 है और ये भी ट्रेन T2, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर ये दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, उसका उन दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा u माइनस v किलोमीटर पर आवर। कंडीशन क्या है, अगर u ग्रेटर देन v होगा तो, अगर v ग्रेटर देन u है तो v माइनस, ठीक है। दोनों ट्रेन है, T1 का स्पीड u है, T2 का स्पीड v है, लेंथ a है, लेंथ b है। अगर दोनों ट्रेन T1 T2 सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, u माइनस b किलोमीटर पर आवर, मतलब उन दोनों ट्रेन का स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। ये था ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये था ऑपोजिट में, यहाँ पर लिख लीजिए ऑपोजिट, ये था ऑपोजिट में, ठीक है, सॉरी सेम डायरेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये था सेम डायरेक्शन, ये था सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों ट्रेन, ये तो था सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट, अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम, T1 का स्पीड u, T2 का स्पीड v, लेकिन क्या कर रहे हैं ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब T1 का डायरेक्शन इस तरफ है, T2 डायरेक्शन उस तरफ, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, वहां पर रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, तो u प्लस v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर दोनों ट्रेन का स्पीड T1 का u, T2 का v, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाएगा, मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस u माइनस v। अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। ये थे रिलेटिव स्पीड, अगर ऑपोजिट में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और सेम में है तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी हम देखते हैं, ये तो था रिलेटिव स्पीड, अभी हम चलते हैं सेम, ये T1 है, ये T2 है, T1 का स्पीड u किलोमीटर पर आवर, T2 का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, T1 का लेंथ है, T1 ट्रेन का लेंथ है a किलोमीटर, T2 का लेंथ है b किलोमीटर, ठीक है, ये गिवन है। और क्वेश्चन में आपको पूछा है कि गिवन है कि, और एक गिवन है कि T1 T2, ये जो T1 ट्रेन है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, T1 का डायरेक्शन इस तरफ है, और T2 का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। T1 का डायरेक्शन इस तरफ है, T2 का डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने टाइम में क्रॉस करेंगे दोनों को, ठीक है। T1 का लेंथ u, ऐसा T1 का स्पीड u, लेंथ a, T2 का स्पीड t, ये T2 का स्पीड v और लेंथ v, और दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों ट्रेन आपस में कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका फॉर्मूला क्या है,
तो इसका फॉर्मूला है इन दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का इन दोनों ट्रेन का स्पीड का दोनों ट्रेन का स्पीड का एडिशन सेकंड बस जितना भी सेकंड में या आवर जितना भी यूनिट होगा ठीक है। अगर आपको गिवन है t1 का लेंथ और स्पीड t2 का लेंथ और स्पीड गिवन है और गिवन है कि दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन ये पूछा है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने टाइम पर क्रॉस करेंगे। फॉर्मूला क्या है इन दोनों का लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्पीड का एडिशन सेकंड। तो ये था ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है। तो ये था ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों ये था ऑपोजिट ठीक है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ठीक है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे t1 का डायरेक्शन यहाँ पर है t2 का डायरेक्शन भी इस तरह। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों ट्रेन आपस में कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पर क्या था ऑपोजिट में था इसलिए प्लस बी बाई प्लस बी। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में होगा तो a प्लस बी बाई दोनों स्पीड का अंतर ये माइनस बी सेकेंड या आवर जो भी होगा ठीक है। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो है तो फॉर्मूला ये है। अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला ये है ठीक है। अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला ये है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला ये है ठीक है। तो ये था आपका कुछ फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ठीक है। और एक कंसेप्ट है ठीक है। अगर एक ट्रेन टी एक ट्रेन है किसी आदमी या फिर इलेक्ट्रिक पोल या फिर एक ट्री को क्रॉस कर रहा है ठीक है। अगर एक ट्रेन मूव कर रहा है अगर एक ट्रेन एक आदमी या फिर इलेक्ट्रिक पोल या फिर ट्री को क्रॉस कर रहा है तो उस केस पर डिस्टेंस क्या क्या होगा उस केस पर डिस्टेंस क्या होगा उस केस पर डिस्टेंस होगा उस ट्रेन का खुद का लेंथ ऑफ द ट्रेन ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर एक ट्री एक आदमी या फिर इलेक्ट्रिक पोल या फिर एक पेड़ को क्रॉस कर रहा है तो उस केस पर लेंथ क्या होगा डी डिस्टेंस क्या होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब उस ट्रेन का लेंथ जितना होगा डिस्टेंस भी उतना ही होगा ठीक है। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है अगर एक ट्रेन और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है और ये T1 है और एक ट्रेन T2 है और एक प्लेटफॉर्म को ठीक है प्लेटफॉर्म को और एक अगर और एक ब्रिज को ठीक है। अगर एक ट्रेन को अगर नहीं तो एक प्लेटफॉर्म को नहीं तो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो उस केस पर डिस्टेंस क्या होगा जिस ट्रेन का लेंथ आपको गिवन है लेंथ ऑफ द ट्रेन जिस ट्रेन का आपको क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस जो चीज को वो क्रॉस कर रहा है ठीक है। जो चीज को वो क्रॉस कर रहा है अगर वो और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो लेंथ ऑफ द another ट्रेन
ठीक है। अगर ट्रेन को क्रॉस कर तो लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द ब्रिज। जिस जिस चीज को वो क्रॉस कर रहा है, खुद ट्रेन का लेंथ प्लस जिस चीज को वो क्रॉस कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस आता है। ठीक है। अगर एक आदमी या फिर इलेक्ट्रिक या फिर ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में डी क्या होगा, खुद लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन का ही लेंथ जितना होगा डिस्टेंस भी उतना ही होगा। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को या फिर एक प्लेटफॉर्म को या फिर एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, वहां पर डी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो ट्रेन को गिवन होगा प्लस जो चीज को वो क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ। ठीक है। इन दोनों का लेंथ मिला के जितना भी आएगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये सारा क्लास। ठीक है। तो आज इतने में ही हम इस क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा और आप सभी को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस क्लास से। तो हम फिर आएंगे इस तरह कुछ और बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चन लेके। ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए, जो कि एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट और फिर मिलेंगे हम अगले क्लास पर। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और फिर मिलेंगे हम अगले क्लास पर।